की दृष्टि की पड़ जाती है, वो सात्विक हो जाता है। बड़ी ऊंची बात लिखी है। कहते जिस बालक के बालिका के जन्म के समय भगवान अपने आंख भर के उसको देख लेते, वो सात्विक होता है। बहुत बढ़िया श्लोक। सात्विकः सतु विज्ञेयः, वो सात्विक पुरुष है। इसका मतलब सात्विकता बिना भगवान की कृपा दृष्टि के आती नहीं है, ये सात्विकता है। अब विचार कीजिए, कहां सात्विकता पर भगवान गीता में इतना बल दे रहे हैं, और हम भगवान के भक्त होकर साधु सन्यासी होकर के व्यसनों का सेवन कर रहे हैं। गांजा, भांग, तमाकू, चिलम, अफीम और जाने क्या क्या, हम तो नाम तक नहीं जानते, ऐसे पदार्थों के आहार में लगे हुए हैं। तो क्या यह हमारे स्वरूपानुरूप है अथवा हमारे स्वरूप के विरुद्ध है? स्वरूपानुरूप नहीं है, ये स्वरूप विरुद्ध है। ये तामसी होने के कारण अत्यंत त्याज्य है, ऐसा अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी महाराज ने कहा, डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। इसी पद में जितना अंश कहना है उतना ही अंश कहते हैं। भंग, तमाकू, सुल्फा, गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत नेम न धार्या, मधुआ चाखन आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि चरणन चित लाया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया। मृत्यु का वर्ण कर ले, किंतु तामसी पदार्थ का सेवन भक्त को, साधक को, वैष्णव को किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। यही विधि है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्मों के फल को चाहने वाला है, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव जिसका है, अशुद्धाचारी है, हर्ष शोक आदि से लिप्त है, वो राजसी करता है। और अब तामसी का सुन लीजिए। अव्यक्तः, अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, नैष्कृतो, नैष्ठो, नैष्कृतिको, लसः, विषादी, दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। हर काम को बिगाड़ के करे, अयुक्त है, और शिक्षा से रहित है, मनमाने ढंग से करता। आप कितनों बढ़िया समझाओ कि इस काम को ऐसे करना, वो उसके उल्टा ही करेगा। घमंडी है, किसी की बात सुनता नहीं है, धूर्त है, दूसरों की जीविका का, धन का नाश करने वाला है, शोक दिलाने वाला है, आलसी है। कोई काम कहो, 1 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा, 1 घंटे का काम तो कई दिन लगा देगा, करेगा ही नहीं। आलसी है, दीर्घ सूत्री है। ऐसे कर्ता को तामसी कहा जाता है। इसलिए महाराज कहते दीर्घ सूत्री विनश्यति, दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है। दीर्घ सूत्री, कोई काम करो, बढ़िया करो, जल्दी करो, शीघ्र करो, व्यवस्थित करो। बहुत अधिक टालने का स्वभाव नहीं होना। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल देखा जाएगा, चलो परसों तो कर ही देंगे। आलसियों का मूल मंत्र क्या है जानते हैं? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, आज कल करते करते बिताए डाले बरसों। ये आलसियों का मूल मंत्र है। सात्विक पुरुष काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये सात्विक पुरुषों का मूल मंत्र है। इसलिए भैया आलसी नहीं होना चाहिए, निश्चय पूर्वक भगवत उपासना में लग जाना चाहिए। तमोगुण से घिरू ही अधर्म को धर्म मानने वाली जो श्रद्धा है, बुद्धि है, वो तामसी बुद्धि है। कार्य अकार्य का निर्णय जिसमें नहीं है वो राजसी बुद्धि है। प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधन मोक्ष, इस सबको यथार्थ रूप में जो जानती है वो सात्विक बुद्धि है। इस प्रकार से सबका अलग अलग निरूपण किया और कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों वर्णों के शास्त्रानुकूल जो जो धर्म कर्म कहे गए हैं, भगवत प्रीत्यर्थ उन्हें करना चाहिए। वे अपने कर्म से भगवान को ही प्रसन्न करते हैं। प्रत्येक वर्ण का कर्म भगवान की उपासना ही है। यदि वह भगवान के प्रीत्यर्थ किया जा रहा है तो अलग अलग वर्णन किया। शमो दमस तपस शौचम क्षांतिरार्जव एवच ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म का पालन, धर्म के पालन के लिए कष्ट सहन करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय शरीर के को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर लोक परलोक में श्रद्धा रखकर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में पीठ न दिखाना, दान देना और स्वामी भाव, ये जो है क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के स्वाभाविक कर्म क्या हैं? बोले कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, गो रक्षण करना, गो संवर्धन करना, गो पालन करना और व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म हैं। अब ध्यान दें, वर्तमान समय में स्थिति ये हो गई है कि वैश्य लोगों ने कृषि तो त्याग दी है, गोरक्षा का काम भी छोड़ दिया है। यद्यपि अभी भी जहां कहीं विशेष रूप में गो सेवा आदि हो रही है, वैश्य उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं, इसलिए वे सर्वथा निंदा के पात्र तो नहीं है। लेकिन गीता के अनुसार भगवान ने वैश्यों का प्रधान कर्म कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कहा है। कृषि वैश्यों ने छोड़ दी, गोरक्षा भी करीब करीब छोड़ दी, स्वयं गोपालन बहुत कम कर रहे हैं लोग, अब केवल व्यापार में आ गए। ध्यान दें, पहले कृषि है, फिर वाणिज्य है, फिर गोरक्षा है। गोरक्षा मध्य में है महाराज जी। इसका मतलब कृषि और वाणिज्य गाय का अंग है, गोरक्षण गो संवर्धन का अंग कृषि है और वाणिज्य है। गाय अंगी है, कृषि और वाणिज्य उसके अंग हैं। गाय को भुला देने के कारण कृषि तो विषयुक्त हो गई, खेती में हम लोग जहर डाल रहे हैं, रासायनिक छिड़काव कर रहे हैं और व्यापार विकृत हो गया। हम आपसे पूछ रहे हैं, आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले किसी वैश्य को चमड़े का या मद्य का या मांस का काम करते हुए देखा सुना आपने? ये काम करने वाली जातियां अलग निश्चित थीं, लेकिन अब तो अमुक अग्रवाल, अमुक खंडेलवाल, अमुक गुप्ता, अमुक सिंह की ये दुकान है, मध्य की ये मांस की, अमुक शर्मा की ये दुकान है, ये लिखा रहता है। गाय से दूर हटने के कारण व्यापार में पाप आ गया। पाप की कमाई करके लोग धन कमाना चाहते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि गायों से रुपए कमाए जा सकते हैं, पर रुपयों से गाय नहीं लाई जा सकती। इसलिए भैया रुपयों के लोभ के कारण गोवध जैसा जघन्य पाप नहीं करना चाहिए। गाय आर्थिक व्यवस्था का मेरुदंड है, इसलिए आज देश विदेश जहां कहीं भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, उसका मूल कारण है गोवंश का विनाश।
और हम यह विश्वास करते हैं जिस दिन भारतवंश में गोवंश सुखी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, एक निश्चित सरकारी योजना बन जाएगी और गोचर सुरक्षित हो जाएंगे और गो आधारित कृषि इस देश में लागू हो जाएगी और घरेलू उत्पाद उनका आदर होने लग जाएगा। ये सब व्यवस्था गो आधारित व्यवस्था है। ये जब लागू हो जाएगी भारतवर्ष में तो भारत दूसरे देशों को कर्ज देगा, एक फूटी कौड़ी भी कर्ज किसी से नहीं लेगा। इस देश में पुनः स्वर्ण युग का आरंभ हो जाएगा। लेकिन महाराज जब तक यह भयंकर पाप समाप्त नहीं होगा तब तक भारत को कर्जदार रहना पड़ेगा और भारत में जन्म लेने के साथ ही बालक कर्जदार हो जाता है। कितने दुख की बात है। तो ये इसलिए इस महाभारत कथा के माध्यम से वैश्य वर्ग से हमारी प्रार्थना है कि वह धार्मिक दृष्टि रखते हुए निर्लोभ और निष्काम भाव से गोवंश का संरक्षण भी करे, संवर्धन भी करे और बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक दृष्टि से प्रामाणिक रूप से भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घी आदि लोगों को प्राप्त हो सकें, इसकी व्यवस्था वैश्य लोग बनावें। ब्राह्मण के लिए, साधु के लिए दूध, दही, घी का बेचना अति निषिद्ध है, नहीं बेचना चाहिए। लेकिन वैश्य व्यापार के रूप में भी उसको अपना सकता है, उसके लिए निषेध नहीं है, शास्त्रीय निषेध नहीं है। इसलिए वैश्यों को इस क्षेत्र में भी और कार्य करना चाहिए। श्री वृंदावन